इस सप्ताह मौसम में तेजी से उलटफेर देखने को मिला। आंधी, बूंदाबांदी, ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के हीट वेव अलर्ट का असर गुरुवार से दिखने लगा है। अन्य दिनों की तुलना में धूप तीखी रही और तेज गर्म हवाएं भी चलती रही। इस वजह से दिन के साथ रात में भी मौसम गर्म बना रहा। शुक्रवार को मौसम में तल्खी बनी रही। मौसम में बदलाव से अधिकतम तापमान और 7 से 2.2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 42.3 पर पहुंच गया। इससे पहले बीते शनिवार को पारा 43.7 डिग्री पहुंचा था। वहीं न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गुरुवार सुबह से ही हवा चलती रही। दिन का तेज धूप और गर्मी से घाटों पर लोगों की चहलकदमी कम रही। घरों में भी लोगों को बेचैनी महसूस हुई। गैलेक्सी हॉस्पिटल की डॉक्टर स्मिता पांडे का कहना है कि हीट वेव का असर अभी बना रहेगा। इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, जिससे लू से बचा जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि गर्मियाँ जब भी आती हैं कई प्रकार की बीमारियाँ लेके आती हैं, सही है। और इस बार जो है हर वर्ष से भी ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ रही है, इसलिए हमें सावधानियाँ भी हर बार की अपेक्षा ज़्यादा बरतनी है इस बार। सबसे पहले तो गर्मी में जो लू लग जाती है, जिसके कारण हीट स्ट्रोक या लू लगने की जो बीमारी होती है वो सबसे कॉमन है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गर्मियों में पेट की समस्याएं और हीट क्रैम्प्स यानी मसल्स में एक विशेष प्रकार का दर्द होता है। जैसे सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ने पर जॉइंट्स और मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, उसी तरीके से गर्मियों में भी एक हीट क्रैम्प्स होता है, जिसको कई बार आम नागरिक, आम लोग नहीं जानते और लेकिन जानना चाहिए। और इस बार जिस तरह की गर्मी पड़ रही है तो हीट क्रैम्प्स बहुत ही कॉमन है। हर एक दूसरे व्यक्ति को जो है हीट क्रैम्प्स हो रखा है, जिसको समझना है और जिसको लोग ना समझकर कई प्रकार की जांचें करा रहे हैं और कई बार इसको वैक्सीन का दुष्प्रभाव समझ रहे हैं, जो कि नहीं समझना है। हमें केवल गर्मी से बचना है। जहाँ भी अत्यधिक गर्मी है उस जगह से हट जाना है। जहाँ हमारी मजबूरी है वहाँ हमें सावधानियाँ बरतते हुए जाना है। बात की जाए तो जिस तरह से गर्मियों का रूप देखा जा रहा है, तो कैसे इसको बचा जा सके और कौन रोग मुख्य है जो इसमें निरंतर लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें हीट स्ट्रोक का ही स्थान आता है, यानी लू लगने के कारण जो बहुत ही ज़्यादा फीवर हो जाता है और मनुष्य को कई तरह के मल्टी ऑर्गन फेलियर की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। तो सबसे पहले तो उससे बचाव करना है और उससे बचाव करने का तरीका है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते, एक तो घर से बाहर निकलने या टहलने का समय सुबह एकदम ही सुबह का समय रखें 6 से 8 बजे के बीच में, या फिर जब शाम हो जाए 7 बजे के बाद रखें बाहर निकलने का। पर जिनको भी अपनी ड्यूटी पे निकलना है, उनकी तो मजबूरी है, उन्हें निकलना ही है, तो उसमें सबसे अच्छा है कि आप अपने आप को पूरी तरह से कवर करके ढक के निकलें। पूरी आस्तीन के कॉटन के कपड़े पहनें। ये मिथ्या है कि गर्मी में जो है बहुत ही खुले कपड़े पहनने से हमें जो है अच्छी हवा मिलेगी। जिस तरह की गर्मी हमारे देश में पड़ती है और जिस तरह की लू है, उसमें आपको पूरा कवर करके शरीर को निकलना है। ऊपर से नीचे तक आप कॉटन के कपड़े पहनिए जो पूरी तरह कवर हों, और साथ ही मुंह और सिर को गमछे से या कॉटन के कपड़े से अच्छी प्रकार से बांध करके निकलिए, तो आप लू से बचे रहेंगे। और घर से जब निकलिए तो पेट में पूरी तरह से खूब अच्छे से पानी पीकर या कोई भी फ्लूइड अच्छे से पी कर के निकलिए। और जहाँ भी आप पहुँचते हैं वहाँ भी थोड़ी देर के बाद फ्लूइड लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर पर लेते रहिए। मतलब दिन भर आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है, खूब ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ का सेवन करना है। इससे आप बचे रहेंगे लू से। आप एक डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और देखा जाए तो अधिकतर मनुष्यों में इस समय फीवर आ जा रहा है, जिसके विषय में सीएमओ साहब ने भी अभी परसों बोला हुआ था। तो फीवर में तुरंत लोग घबरा जाते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो सब कुछ नॉर्मल हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस समय का जो फीवर है वो ज़्यादातर लू लगने से होता है। तो हमें सबसे बड़ी बात कि घबराना नहीं है और समझ जाना है कि मरीज़ को लू लग गई है। उसको जब तक आप चिकित्सकीय सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, बहुत हाई ग्रेड फीवर में भी आप नहीं जा पा रहे हैं, उस वक्त आप घर पर तेज़ पंखा चला कर उसे पंखे के नीचे रखेंगे, ताकि हवा का आदान प्रदान हो, उसके शरीर से ज़्यादा तापमान बाहर जाए। क्योंकि इस वक्त जो लू लगने के कारण जो बुखार होता है, उसमें बहुत ही तेज़ फीवर आता है और शरीर सूखा हो जाता है। तो वायु का आदान प्रदान होगा, तभी उस व्यक्ति को पसीना निकलेगा और उसके शरीर का तापमान गिरेगा। साथ ही इस समय तुरंत जो है फीवर की दवाएं नहीं देना चाहिए, और कई बार नहीं भी काम करती हैं फीवर की दवाएं। इस वक्त कोल्ड स्पॉन्जिंग यानी कि ठंडी सेंक ही मरीज़ को काम आती है। तो लगातार उसे ठंडी सेंक देते रहें जब तक कि उसका तापमान नीचे नहीं हो जाता। इस बीच इसे कुछ खाने पीने को नहीं दें, क्योंकि हो सकता है कि मरीज़ जो है
वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा हो, कई प्रकार से उसके सभी अंग प्रभावित हो रहे हों। इसलिए इस दौरान लिटा करके उसे पहले यह कोशिश करनी है कि कैसे उसका तापमान कम करें, और फिर भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उसे जल्द से जल्द चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराएं। क्या कहेंगे काशी की जनता के लिए, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं काशी जनता बहुत पसंद करती है। हाँ जी, काशी की जनता अभी बहुत ज़्यादा धूप का और गर्मी का सामना कर रही है, मैं देख रही हूँ। और हमारी काशी तो सच में निराली है, ठंड भी बहुत पड़ी और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो इसलिए अपनी सावधानियाँ और अपने आप को सुरक्षित रखना ही हमारी इस समय ज़िम्मेदारी है। जैसा कि मैंने बताया कि बाहर निकलते समय अपने आप को ढक के रखिए। थोड़ी ही सी आशंका हो कि लू लग गई है तो आप घर से बाहर बिल्कुल निकलना बंद कर दें। जहाँ भी आप बैठे हैं जिस कमरे में, उस कमरे को भी बंद करके रखें, लू ना आए। और ज़्यादा से ज़्यादा हवा चला करके रखें, पंखा चला करके रखें। और कभी भी आप एसी या कूलर में बैठे हैं तो तुरंत जो है बाहर धूप में न निकलें। इन सब सावधानियों को बरतें। पेय पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें, पर सिंथेटिक पेय पदार्थों से बचें। और घर में बनाए हुए शिकंजी, सादा पानी, नारियल पानी, या फिर जो है आप इलेक्ट्रॉल का सेवन करते रहें। यहाँ तक कि छाछ भी जो आप पीते हैं, अमूल का छाछ वगैरह, ये सब भी अप्राकृतिक हैं और साथ में इनमें मसाले होते हैं जिससे पेट की समस्याएं, इस बार फिर पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जिनको कभी एसिडिटी नहीं होती थी वो लोग बहुत ज़्यादा एसिडिटी लेकर आ रहे हैं। और एसिडिटी के साथ आपका पाचन अपने आप प्रभावित हो जाता है, सिर में दर्द रहने लगता है, इरिटेशन रहती है, और सबसे बड़ी बात कि मनुष्य में डिप्रेशन का जन्म होता है। तो ये सारी चीज़ें इस समय काशीवासी भी फेस कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि सावधानियाँ बरतें, घर में सादा खाना बना करके खाएं, और जिसमें मसाला ना हो उसी में अपने हिसाब से प्राकृतिक चीज़ें डालकर आप स्वाद पैदा करें, जैसे टमाटर वगैरह भी डाल करके। पर मसाले का सेवन न करें। घर में खीरा और अन्य प्रकार के जो पानी संचित करने वाले सलाद और फल हैं, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब खाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक पेय पदार्थों का सेवन करें।